Hi guys, I am here with daily use English speaking sentences. These sentences are: I am extremely glad. Come, you are most welcome. We are meeting after a long time. I have heard a lot about you. Please convey my message. Take someone into confidence. Time is precious. He comes here time to time. I am staying in the hotel for time being. Please do come in time. These are very common sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंसेस को यूज करके आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। कभी कभार कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाता है जिसको देख करके आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या किसी चीज़ से यदि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। जब किसी व्यक्ति का आप अंतर मन से बहुत ज़्यादा स्वागत करना चाहते हैं तो और जैसे ही वो आपके यहाँ आता है तो आप बोलते हैं कम यू आर मोस्ट वेलकम। कम यू आर मोस्ट वेलकम, आइए आपका हार्दिक स्वागत है। वी आर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जब कोई व्यक्ति आपसे बहुत दिनों के बाद मिलता है तो आपको ये कहे आता है कि वी आर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू। कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में आपने बहुत सुना होता है लेकिन उससे मिले नहीं होते हैं, तो जब आप उससे मिलते हैं तो अक्सर अधिकांशतः आपको ये कहे आता है आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आज आपके दर्शन हो गए। आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। प्लीज़ कन्वे माई मैसेज। जब किसी को कोई हमको रिगार्ड्स भेजना हो, मैसेज भेजना हो, तब इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं। कन्वे का मतलब होता है पहुंचा देना या दे देना। प्लीज़ कन्वे माई मैसेज, कृपया मेरा संदेश दे दीजिए या कृपया मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। टेक समवंस इनटू कॉन्फिडेंस। यदि किसी व्यक्ति के प्रति हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसका हमको विश्वास जीतना होता है। इसी को कहते हैं टेक समवंस इनटू कॉन्फिडेंस, किसी को अपने विश्वास में लेना। टाइम इज प्रीसियस। इन दिस वर्ल्ड देयर आर मैनी थिंग्स विच आर प्रीसियस एंड टाइम इज वन ऑफ देम। टाइम इज प्रीसियस, समय जो है वो बहुमूल्य है, क्योंकि वंस टाइम हैज़ गॉन नेवर रिटर्न, एक बार जो समय चला जाता है वो कभी नहीं लौटता है। इसीलिए हम बोलते हैं टाइम इज प्रीसियस, यूज इट। ही कम्स हियर टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है समय समय पर। जैसे हम कहना चाहते हैं कि ऑल्दो ही लिव्स आउटसाइड, यद्यपि वह बाहर रहता है, बट ही कम्स हियर टाइम टू टाइम, वह समय समय पर यहाँ आता रहता है। और जब कोई आपका फ्रेंड किसी शहर में आपसे मिलता है और आप वो उस शहर में रह रहा होता है और बोलता है आप यहाँ कैसे और कहाँ पे रुके हैं, और आप कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत कम समय के लिए रुकना था, मैं होटल में रुका हूँ, तो आई एम स्टेइंग इन होटल फॉर टाइम बीइंग। आई एम स्टेइंग इन होटल फॉर टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए मैं होटल में ठहरा हूँ या रुका हूँ, यू कैन से। और जब किसी व्यक्ति को आप जोर दे करके ये कहना चाहते हैं कि कृपया समय पर आइए, तो हम वहाँ पे डू का यूज करते हैं। जैसे प्लीज़ डू कम इन टाइम, कृपया समय पर ही पहुँचिए या समय पर अवश्य आइए। सो दीज आर सम सेंटेंसेज which will help you to learn English, which will help you to speak English, which will help you to read English। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। इफ़ यू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज बाय रीडिंग, बाय राइटिंग और बाय लिसनिंग, देन यू कैन आल्सो यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन योर कन्वर्सेशन। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेज के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।